कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कहा कि भाजपा दक्षिणी राज्यों को चुप कराने के लिए परिसीमन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान भरोसे लायक नहीं है। दरअसल शाह ने 26 फरवरी को कहा था कि परिसीमन की वजह से दक्षिणी राज्यों की एक भी संसदीय सीट कम नहीं होगी। सिद्धारमैया ने कहा कि अगर केंद्र सरकार सच में दक्षिणी राज्यों के लिए निष्पक्षता चाहती है तो गृह मंत्री बताएं कि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होगा या नहीं। लोकसभा सीटों की वर्तमान संख्या के आधार पर होगा परिसीमन। जनसंख्या के हिसाब से हुआ तो दक्षिणी राज्यों के साथ घोर अन्याय होगा। दक्षिणी राज्यों में लोकसभा सीटें या तो कम होंगी या उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, जबकि उत्तरी राज्यों को ज़्यादा सीटें मिलेंगी। कर्नाटक में लोकसभा सीटें 28 से घटकर 26 रह जाएंगी। इसी तरह आंध्र प्रदेश की सीटें 42 से घटकर 34, वहीं केरल की 20 से घटकर 12 और तमिलनाडु की 39 से घटकर 31 रह जाएंगी। वहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 91 और वहीं बिहार में 40 से 50 और मध्य प्रदेश में 29 से 33 हो जाएंगी। यह अन्याय नहीं है तो क्या है? पुणे के सरकारी स्वर्गेट बस डिपो में खड़ी बस में 25 फरवरी को 26 साल की महिला के साथ रेप हुआ था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 13 टीमें बनाई थी। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। इधर पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना के बाद आरोपी दत्तात्रेय रामदेव गंडे अपने गांव में छिपा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पुणे से वह सब्जी ले जा रहे ट्रक में छिपकर अपने गांव भाग गया। घर पहुंचकर उसने अपने कपड़े और जूते बदले। इसके बाद वह घर से भी निकल गया। सूत्रों के मुताबिक वह गांव में ही गन्ने के खेतों में छिपा हो सकता है। पुलिस ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से उसकी तलाश कर रही है। गन्ने की फसल 10 फीट ऊंची है और उसके झाड़ घने, इसलिए पुलिस खेतों के अंदर खुद जाकर सर्च कर पाने की स्थिति में नहीं है। उधर घटना के बाद महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट सुपरिटेंडेंट और बस डिपो मैनेजर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर इन्हें सस्पेंड किया जाएगा। उन्होंने बस डिपो पर तैनात पुराने सुरक्षा कर्मियों को हटाने का भी निर्देश दिया है। देश में पहली बार पालतू बिल्लियों में भी बर्ड फ्लू। छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू से पालतू बिल्लियों की मौत के बाद चिंता बढ़ गई। प्रशासन ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया। 30 दिन के लिए मटन, चिकन और अंडों की खरीदी बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही संक्रमित क्षेत्र की सभी मटन और चिकन की दुकानों को सील कर दिया गया। दरअसल जिले में पिछले दिनों करीब 18 बिल्लियों की मौत हो गई, जिसके बाद 15 जनवरी को 4 और 22 जनवरी को 3 बिल्लियों के सैंपल लेकर जांच के लिए पुणे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए थे। 31 जनवरी को आई रिपोर्ट में इनमें से 2 पालतू बिल्लियों के सैंपल H5N1 बर्ड फ्लू पॉजिटिव मिले। देश में ऐसा पहली बार है जब घरेलू बिल्लियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। मृत बिल्लियों को कच्चा मांस जिन दुकानों से खिलाया गया था, उन दुकानों को बिक्की चिकन सेंटर और नॉवेल्टी सेंटर के यहाँ सैंपलिंग के गई, इसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। प्रभावित क्षेत्र में प्रोटोकॉल का पालन कर संबंधित क्षेत्र में मटन, मुर्गी और अंडों को नष्ट किया गया था। साथ ही मार्केट में इनके क्रय विक्रय पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली विधानसभा के बाहर गुरुवार को आम आदमी पार्टी आप के 22 विधायकों ने 6 घंटे से ज्यादा प्रदर्शन किया। यह सदन से निलंबन का विरोध कर रहे थे। दरअसल 25 फरवरी को एलजी के अभिभाषण के दौरान आप विधायकों ने नारेबाजी की। इसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने 22 विधायकों में से 21 को 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। नेता विपक्ष आतिशी ने कहा, देश के इतिहास में पहली बार विधायकों को विधानसभा जाने से रोका जा रहा। आज का दिन लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है के रूप में जाना जाएगा। आपने यह मुद्दा राष्ट्रपति के सामने उठाने के लिए कल मिलने का समय मांगा। विपक्ष के बगैर भाजपा डिप्टी ने स्पीकर ने सदन के अंदर विपक्ष के बगैर भाजपा ने 6 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट को विधानसभा का डिप्टी स्पीकर चुना। सीएम रेखा गुप्ता ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसका समर्थन किया। बिष्ट मुस्ताफाबाद से विधायक हैं। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, शीश महल की जांच होगी। पिछली सरकार की तरफ से फॉलोअप नहीं होने की वजह से कई प्रोजेक्ट्स की लागत दोगुनी हो गई। हम 2,00,00,000 करोड़ रुपए के शराब नीति घोटाले पर सदन में चर्चा करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 फरवरी को हुई बैठक में बिल को कैबिनेट की रजामंदी मिल गई थी। संसद के बजट सत्र के दौरान हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया। इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया था। इसके बाद संसद में हंगामा भी हुआ था। 27 जनवरी को वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही
जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई थी। भाजपा की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया था, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था।